आप सभी को पता चल ही गया होगा कि प्रभु के अभिषिक्त दास प्रोफिट टीबी जोशुआ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो प्रभु में सो गए हैं। और बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट देखे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मैंने देखा जिसमें लोग रो रहे थे, जिसमें लोग बोल रहे थे कि हम बहुत दुखी हैं। मसीही लोगों के लिए एक दुख की बात है। नहीं, इस विषय में वचन क्या कहता है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। वचन ये कहता है कि आज से जो प्रभु में सो रहे हैं, जो प्रभु में सो जा रहे हैं, वो धन्य हैं। प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रभु में आज से सोते हैं वो क्या है, वो धन्य हैं। लेकिन आज के मसीही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, लेकिन ये रोने धोने की बात नहीं है, आनंद मनाने की बात है कि हमारा जो भाई है वो अब स्वर्ग में है, वो हमारे प्रभु के पास है। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु अनमोल है। उसके भक्तों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में क्या है, वो अनमोल है। और इसी बात को आज हमें हर एक को समझना है। हालेलुया। आज इसी बात को पतरस ने अपनी पत्री में कहा है, जीवित आशा के विषय में हमें बताया है। क्या है वो जीवित आशा? आज संसार के पास वो जीवित आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास वो जीवित आशा है। क्या है वो जीवित आशा? कि मैं एक दिन जब हम मरेंगे, यहाँ पर जब हम सोएंगे, तो वहाँ हम खुदा के पास रहेंगे, उसके पास हम बैठेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। ये है एक जीवित आशा जो हमें बाइबल से मिलती है। वचन कहता है तुम अज्ञानी मत बनो। जो प्रभु में सोते हैं, और उनके लिए लोग शोक करते हैं क्योंकि उनके पास आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास आशा है कि हम जब यहाँ मरेंगे तो हम प्रभु में वहाँ जिएंगे। समझ रहे हैं? इसी चीज़ को आज बहुत सारे मसीही लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसे आज हमें समझना है। ये हमारे लिए एक आनंद की बात है कि आज टीबी जोशुआ जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो प्रभु के सामने है, वो प्रभु के पास हैं। हालेलुया। इसी विषय में पतरस कहता है कि हमारे पास जीवित आशा है। हमारे पास क्या है? हमारे पास जीवित आशा है। समझ रहे हैं? और पता है बाइबल में कहीं पर भी प्रभु के दास जब मरते थे तो उसे ये नहीं लिखा गया कि वो मर गया। नहीं, वचन कहता है वो सो गया, वो प्रभु में सो गए, ये ऐसा लिखा है। सोते हैं क्यों? पता है क्यों सोए हुए शब्द का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि मसीही लोग कभी नहीं मरते मेरे प्रियो। यहाँ सोते हैं तो वहाँ उठते हैं, और एक दिन यहाँ भी उठाए जाएंगे जब पुनरुत्थान का समय आएगा, क्योंकि मसीही लोग कभी नहीं मरते। यही हमारे पास जीवित आशा। इस आशा को आज हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज नहीं समझ रहे हैं इस बात को। मेरे प्रियो, आप समझिए, यहोवा की दृष्टि में उसके भक्तों की मृत्यु क्या है? अनमोल है। अनमोल है उसकी दृष्टि में। ये हमारे लिए भी एक आनंद की बात होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि इंसान अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाता है जब वो प्रभु में सोता है। हालेलुया। इसी चीज़ को आज हम हर एक को समझना है। समझ रहे हैं? इसी चीज़ों के द्वारा आप समझिए, टीबी जोशुआ को ऐसा कोई इंसान नहीं होगा प्रभु में जो उसे नहीं जानता हो। एक बहुत ही प्रभु के अभिषिक्त दास थे, जिनके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम हुए, जिनके द्वारा अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रभु करते थे, और अनेकों आत्मा, हज़ारों आत्मा उन्होंने जीता प्रभु में। ये एक बहुत ही बड़ी प्रभु ने उनके जीवन में सेवकाई दी, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री उनकी है, और प्रभु ने बहुत अद्भुत अद्भुत काम उनके जीवन में किया, क्योंकि वो प्रभु के प्रति समर्पित थे। मेरे प्रियो, इसीलिए आज हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियो देखे हैं जो बहुत ही दुखी हैं और शोक में हैं। और पौलुस तीमुथियुस की पत्री में इसी को कहता है कि तुम उस अज्ञानी के समान मत बनो जिन्हें आशा नहीं। आपके पास आशा है, हमारे पास आशा है कि जब हम मरेंगे तब हम वहाँ जिएंगे। हमारे पास जीवित आशा है कि हम प्रभु के पास जाएंगे। मेरे प्रियो, इनको समझना है। मुझे विश्वास है कि आज आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। आप सभी को जय मसीह।